सम्मान अपने बाप का आप करवाए। मैं तो खोपड़ी पर चढ़ूंगी जरूर, इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमें खोपड़ी पर ना चढ़ना पड़े और तुम्हारे पैर मिल जाएं। और ये है सुन के लटका पैर दिया, नहीं तो ऊपर चढ़ रही थी। और ये है सुन के लटका पैर दिया, प्रभु भेद ये जान गए न देर लगी, खुल ताल गए बंदी ग्रह के, खुल जंगी दीवारे गए न देर लगी। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे तब तुम्हारी पत्नी सम्मान करेगी, और तुम अगर एक बार माता पिता का अपमान करोगे तो तुम्हारी पत्नी 10 बार अपमान करेगी। यहां पर से शिक्षा लीजिए कि भगवान ने भी वसुदेव का सम्मान करवाने के लिए अपने पैर को बढ़ा दिया है। यमुना जी में स्पर्श हो गया, और जिस समय यमुना जी में स्पर्श हुआ है, अब यमुना जी वहीं पे ठहर गए। अब न कम होती है न ज्यादा। वसुदेव के कदम रुक गए क्योंकि कदम लड़खड़ाने लगे थे। भाई यमुना जी का बहाव ज्यादा था, इसलिए वसुदेव के कदम लड़खड़ाने लगे। वसुदेव ठहर गए। अब यमुना जी से भगवान कहते अब तो रास्ता दे दो, अब तो तुमने हमारा पग प्रक्षालन कर लिया, अब तो हमारे पैर को धो लिया, अब तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने कहा रास्ता मिल गया है, अपने बाप से कहो कदम तो उठाए। ये तो कदम ही नहीं उठा रहे। भाई रास्ता तभी तो मिलेगा जब चलोगे, और जब एक ही जगह पे खड़ोगे रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए अपने पिताश्री से कहो कि कदम आगे बढ़ाए, रास्ता मिल गया, समझ लो पार हो गए। भगवान कहते तो समस्या है। कहले क्या समस्या है। कहले हम तो रात ही में जन्मे हैं, हम बोल पाएंगे। भाई लड़का जन्म लेकर उठ के कहीं कहीं पे पापा पापा मम्मी मम्मी, लड़का जन्म ले और अगर उठ के बैठ जाए और मम्मी से कहे मम्मी, बोलो मम्मी को हार्ट अटैक हो जाएगा। उस समय उसका बोलना उचित नहीं है, उस समय उसको मम्मी पापा कहना उचित नहीं है। उस समय बच्चा केवल एक ही काम कर सकता है, केवल रो सकता है। उस समय उसका रोना शुभ है। वैसे रोना शुभ नहीं है, लेकिन उस समय रोना शुभ है। उस समय जो बच्चा जन्म ले और रोने लगे तो पूरा घर खुश हो जाता है। जहां बच्चा रोया पूरा घर खुश हो गया। तो कंछुली बजन लगत, पटक्का दगन लगत, माताएं न्यौछावरी करने लगती, कोई कोई तारी बजाने लगती। और अगर बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा रोया नहीं तो तवा नहीं बज सकता। बच्चा अगर रोया नहीं तो तवा नहीं बजेगा, पटक्का नहीं दगेगा। क्यों? ये बच्चा रोया नहीं है का गूंगा तो नहीं है, तो रोए नहीं, बौरा तो नहीं है। रोया नहीं कारण क्या है? सांस चलती है कि नहीं चल रही है? सांस चल रही है तो फिर क्या बात है। फिर उस बच्चे को रुलाया जाता है, माताएं पैर पकड़ के उल्टा टांग देती हैं और फिर मारती हैं रो रो। जब 2-4 थपेड़े लगते हैं तब एकदम से कहां 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 तब कहने लगता है। ये दुनिया है, यहां मार खानी पड़ती है, यहां रुलाया जाता है। अगर शांत आप रहोगे तो कोई नहीं मानेगा, तुम्हें रुलाया जाएगा, यहां मारा जाएगा। क्योंकि यहां मार है, क्योंकि यहां माया है। ये माया हर प्रकार से नचाती, तुम चुप रहो फिर भी ये रुलाएगी, अगर रोगे तो ये हंसेगी। ये दुनिया है ना, हंसती है। किसी के सामने जा करके रोना नहीं चाहिए, रोना केवल भगवान के आगे है। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना।
जो रोग तो ये हंसेगा जमाना। तभी तो बच्चा रोता है तो हम सब हंसते हैं, खुश होते हैं। जो रोग तो ये हंसेगा जमाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। प्रसन्न रहो, प्रसन्न कब रहोगे? जब भगवान की कथा सुनोगे, संत सेवा करोगे, परोपकार करोगे, तब खुश रहोगे। तो जैसे आज देखा है, भगवान ने सोचा अब क्या करें। अब वसुदेव कहते हैं मैं कदम कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यमुना जितनी गहरी, एक कदम बढ़ाया तो लड़खड़ा जाऊंगा, डूब जाऊंगा, बच्चा नहीं बचेगा। अब भगवान कहते हैं हम बताएं कैसे कदम आगे बढ़ो, क्योंकि हम अभी जन्मे हैं। अब यमुना जी कहती हम कम कैसे हो जाए, कोई हम गड्ढा थोड़ी। फिर वो समय बरसात का समय है कि उलझन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां अब जाऊं कहां। खड़ा चौराहे पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ा चौराहे पर पूछूं घबरा कर, जाऊं कहां जाऊं कहां, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं मैं जाऊं। अरे ओ मेरी गंगे जरा रास्ता तो दिखला दे, ओ मेरी गंगे जरा रास्ता तो दिखला दे। मेरा लाल हमारे सर पे, मेरा लाल हमारे सर पे, कुछ तो ये दया दिखला दे। लाल हमारे सर पे कुछ तो दया दिखला दे। लाल को जाऊं ले कंसा से दूर, उलझन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां, उलझन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां जाऊं, क्यों उलझन सुलझे ना, जाऊं कहां। ए माता मुझे रास्ता दे दो। अब कौन रास्ता दे? तो रास्ता भगवान बताते हैं। अब बोल तो सकते नहीं है, लेकिन काम ऐसे करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। जो बोलता नहीं है लेकिन तुम्हें बुला देता है, जो चलते हुए नहीं देखा है लेकिन चला देता है। भगवान ने क्या किया? वसुदेव को आत्मिक बल दिया, आत्मिक।